क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ध्यान दें कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पर्सनली इस दोनों इंग्लिश से हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से लिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। लेकिन मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि नहीं यही क्वेश्चन आएंगे, नहीं भी आ सकते हैं। ये तो ये जो क्वेश्चन पेपर सेटर होता है उसके जहन में जो आता है वो रखता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, आ सकते हैं ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11। तो इसमें जो बिफोर मैं इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, मैं आपको कहूंगा और मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आपको फोकस करना चाहिए राइटिंग स्किल्स पे सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें 50 मार्क्स है। और समरी चैप्टर की याद कर लीजिए आप, चैप्टर्स की समरी जो है उनको अच्छे से पढ़िए और फिर सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको आ जाएंगे। रोड लर्न क्यों करना है, गोटिफिकेशन क्या करें, गोट क्या करो याद लो, रोड लर्निंग से क्या होगा। अब हम जाते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो खुशवंत सिंह ने लिखा है, उसमें जो मेंशन वाला पहला क्वेश्चन, पहला जो मेंशन वाला है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5 आप ध्यान में रखिए, वो आ सकते हैं। और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आ सकते हैं। इसके बाद जो फोटोग्राफ है जो शेरली टॉल्सन ने लिखा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखिए और इसकी समरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी पोम है। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर की समरी भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट जो पहला पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग विद द वर्ड्स ये वाला जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये पढ़िएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। डिस्कवरिंग टट बाय ए आर विलियम्स, जो ए आर विलियम्स का डिस्कवरिंग टट है द सागा कंटिन्यूज वाला चैप्टर, जो हॉर्न बिल का लगभग चौथा चैप्टर है, उसमें अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट है, ये दो याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो लुबरनम टॉप है बाय टेड ह्यूज, बहुत सारे इसको ह्यूज पढ़ते हैं, मैंने हर किसी जगह देखा ह्यूज पढ़ते, इट्स टेड ह्यूज। तो फाइंड आउट जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है और थिंक इट आउट जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लैंडस्केप ऑफ द सोल है, लैंड्स बाय नेथली ट्रोवरॉय, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोथ पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला ही सिर्फ इंपॉर्टेंट, पहला पार्ट ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है। वॉइस ऑफ द रेन जो एक पोम है वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, एक अमेरिकन पोइट है ये, उसमें थिंक इट आउट में क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। एंड जो लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है उसको प्रॉपरली पढ़िएगा, पूछा जा सकता है, माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। द एलिंग प्लैनेट जो है जो नानी पालकीवाला ने लिखा है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग विद द वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए, अदरवाइज नहीं भी पूछा जाए, ये पढ़िएगा आप। ब्राउनिंग वर्जन जो टेरेंस रैटिगन ने लिखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चाइल्डहुड जो मार्क्स नैटन ने लिखा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर जो ये वाला चैप्टर है, ये एक अफवाह आई थी कि शायद ये एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन शायद ये एग्जाम में है। और इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद और जो गाय तुंडे है, वो कैरेक्टर स्केच उसका वो पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो सिल्क रोड है जो निक मिडल्टन ने लिखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर अंडरस्टैंड द टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। और ब्रीफली कमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फादर टू सन जो लास्ट पोम है और लास्ट चैप्टर है हॉर्नबिल का, जो एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, स्नैपशॉट दूसरी किताब पे जाते हैं। आप दूसरी किताब लाइए जल्दी से और पॉज कीजिए वीडियो को, दूसरी किताब लाइए और टिक मारिए। देखिए मैं फिर से आपको कहूंगा, आई अगेन reiterate कि ये अच्छा रहता है कि अगर आप समरीज पढ़ेंगे चैप्टर्स की और फिर उन्हीं को आप क्या कीजिएगा काम, उन्हीं चैप्टर्स को आप समरीज पढ़िए और फिर उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। बेटर है वो रोट लर्निंग करने से, गोटा वोटा नहीं चलता है वहां पे।
जो पहला चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। कितना अच्छा चैप्टर है, समरी इसकी पढ़ लीजिएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है। द एड्रेस, ये भी बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, कोई भी चैप्टर इसमें फजूल नहीं है, बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, समरीज पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सारे इंपॉर्टेंट है। कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, आप सोचेंगे अपनी जगह आप सोचोगे कि सर क्या कह रहे हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने डाल दिए। रंगाज मैरिज में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। और मदर्स डे में कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पियर्सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो कितनी सॉबर और कितनी ह्यूमिनिटी भरी पड़ी है मिसेस पियर्सन में, कितनी अच्छी है वो, इसलिए उसका कैरेक्टर स्केच याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ लीजिएगा इसका। द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आगा शायद अली हमारे अपने सन ऑफ द सॉइल, यहाँ के कश्मीर के, कैसे वो फिर गुजर गए, उनकी हादसा कैसे हुआ, और सबसे बेहतरीन पोइट मतलब माने जाते थे, बहुत बहुत जबरदस्त पोइट है वो। और बर्थ विच इज द लास्ट चैप्टर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 याद कर लीजिएगा। और इसके बाद भी एक है द टेल ऑफ मेलन सिटी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसका पढ़ लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और शेयर ज़रूरी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी पता चलना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और एक बात ये है कि आप सोच रहे हैं कि शायद मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बोलूंगा, इससे सिर्फ मुझे पता चलेगा कि कौन से, नहीं, नीयत अच्छी रखनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत खुलूस होना चाहिए आपको, कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे तब भी, इफ़ यू हैव डन हार्ड वर्क, अगर आपने हार्ड वर्क किया है, देन यू वुड सक्सीड, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया।